राम राम सभी को, जय श्री कृष्णा। इस श्लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। तो अजगर और मधुमक्खी की तरह हमें अपना जीवन जीना चाहिए। उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा धन है संतोष। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धन राशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है। इससे हमें यह शिक्षा ग्रहण की कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। और मैं अजगर के समान निरश्रेष्ठ पड़ा रहता हूँ और दैववश जो कुछ मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहता हूँ। और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर यूं ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा बहुत अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत, कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस बेस्वाद, और कभी अनेकों गुणों से युक्त तो कभी समर्था गुणहीन। कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ, और किसी किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर, कभी दिन में कभी रात में, और कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। मैं अपने प्रारब्ध के भोग में ही संतुष्ट रहता हूँ। इसीलिए मुझे रेशमी या सूती, मिर्ग, चरम या चीर, वक्कल या और कुछ जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा ही पहन लेता हूँ। कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर पड़ रहता हूँ तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों और गद्दों पर सो लेता हूँ। दैत्यराज कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहन रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़कर चलता हूँ तो कभी पिशाच के समान बिल्कुल नंग धड़ंग विचरता हूँ। मनुष्य के स्वभाव भिन्न भिन्न होते ही हैं, अतः मैं न तो किसी की निंदा करता हूँ और न स्तुति ही। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं उनको चित्तवृत्ति में हवन कर दे। चित्तवृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन को सात्विक अहंकार में, और सात्विक अहंकार को मैत्व के द्वारा माया में हवन कर दे। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उनका कारण माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्मानुभूति में सुहा कर दे। इस प्रकार आत्म साकार के द्वारा आत्म स्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाए। प्रहलाद जी, मेरी यह आत्म कथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है। नारद जी कहते हैं, महाराज, प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। तो ये थी मधुमक्खी और अजगर की द्वारा बताई हुई शिक्षा। तो हमें ऐसा रहना चाहिए। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है और देखो उसके शहद को कैसे छीन लिया जाता है। तो जैसे हम धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, ये हमारी ही छिनती ही है। छिनती है मतलब हमारे पास नहीं रहती है। आज पहले किसी और की थी, आज हमारी है, कल किसी और की, फिर किसी और की, ऐसे ही रहेगी। तो संतोष से अपना जीवन व्यतीत करे, भगवान का भरोसा करे। जय श्री कृष्ण।